कभी कभी लगता है ना कि हजारों साल पहले कही गई कहानियां आज भी हमारे दिलों को इतना क्यों छू जाती हैं। तो आज हम ऐसी ही 3 प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलेंगे जो हमें निष्ठा, दृढ़ संकल्प और भाग्य के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, है कि नहीं? क्या ये बस पुरानी कहानियां हैं या फिर हमारी आज की इस उलझी हुई दुनिया के लिए एक गाइड बुक की तरह काम कर सकती हैं? चलिए, इन कहानियों में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमारी पहली कहानी हमें दोस्ती और कृतज्ञता के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक बूढ़े गिद्ध की, जिसकी वफादारी की कोई मिसाल नहीं है। जरा उस पेड़ की कल्पना करके देखिए, सूरज की रोशनी में चमकती हजारों पत्तियां, हवा में गूंजते पक्षियों के गीत और डालियों पर जीवन की एक लगातार हलचल। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो तो एक धड़कता हुआ जीता जागता शहर था। और फिर सब कुछ बदल गया, सन्नाटा छा गया। सूखे ने उस पेड़ से जैसे सारी जान खींच ली और जो कभी एक जीवंत घर था वो अब एक कंकाल जैसा दिखने लगा। एक एक करके सारे पक्षी उम्मीद छोड़कर उसे छोड़कर चले गए, लेकिन एक बूढ़ा समझदार गिद्ध वहीं डटा रहा। तो जब बाकियों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रुके हो, तो उसका जवाब बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उसने कहा, ये पेड़ मेरे लिए माता पिता जैसा है, मैं इसे इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके लिए ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये एक पवित्र कर्तव्य था। और गिद्ध की ये जो निस्वार्थ वफादारी थी, उसने देवताओं का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खुद भगवान इंद्र ने उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। सोचिए, वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी एक ही इच्छा थी, उस पेड़ को फिर से जिंदा करना जिसने उसे जीवन भर सहारा दिया था। सच बताइए, कितनी बार हम अपने जीवन में ऐसी निस्वार्थ निष्ठा देखते हैं? गिद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची वफादारी का मतलब तब भी खड़े रहना है जब बाकी सब जा चुके हों। तो चलिए, अब निष्ठा की इस शांत शक्ति से आगे बढ़कर दृढ़ संकल्प की धधकती आग की ओर चलते हैं। ये एक छोटी सी गौरैया की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जिसने नामुमकिन को चुनौती देने की हिम्मत की थी। तो देखिए, एक तरफ है असीम शक्तिशाली समुद्र जिसकी कोई थाह नहीं, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी गौरैया जिसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि समुद्र ने उसका सबसे कीमती खजाना, उसके अंडे चुरा लिए थे। अब दांव पर सब कुछ लगा था। तो उसने क्या किया? उसने वो करने की कोशिश की जो खैर सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उसने बूंद बूंद करके पूरे समुद्र को खाली करने का फैसला कर लिया। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका हर सफर, उसकी चोंच में भरी पानी की हर छोटी बूंद उसके अटूट इरादे का सबूत थी। उसका ये जो अथक लगभग पागलपन भरा प्रयास था ना, वो किसी की नज़र से छिपा नहीं रहा। पूरा ब्रह्मांड उसे देख रहा था। उसका संकल्प इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं के दिल को भी पिघला दिया। और इसलिए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। और उस एक दिव्य हस्तक्षेप के साथ, जिसे कभी अजेय माना जाता था, उस विशाल समुद्र को भी झुकना पड़ा। समुद्र ने अंडे लौटा दिए, एक छोटे से पक्षी के अटूट विश्वास के सामने हारकर। यह कहानी हमें एक शक्तिशाली बात याद दिलाती है कि आकार या ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल में मायने रखता है वो है इच्छा शक्ति। हमारी आखिरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल की ओर ले जाती है जिसने सदियों से हम इंसानों को परेशान किया है। ये भाग्य, हमारे फैसले और कर्म का जो उलझा हुआ खेल है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने इसे देखा है ना? एक दयालु इंसान संघर्ष करता रहता है जबकि एक बेईमान व्यक्ति मजे से आगे बढ़ता जाता है। ये देखकर बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। ये कहानी इस ब्रह्मांड पहेली पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालती है। चलिए, इन 2 रास्तों को जरा गौर से समझते हैं। यहाँ एक चोर है जो एक बेबस गाय को चोट पहुंचाता है और उसे फौरन एक फायदा होता है, एक सोने का सिक्का मिल जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके इस एक क्रूर काम ने उसके लिए एक बड़े खजाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और फिर एक संत है जो दया दिखाता है और उसे तुरंत दर्द मिलता है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर से देखने पर यह अन्याय लगता है, लेकिन असल में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। उसकी किस्मत में लिखी एक घातक दुर्घटना अब सिर्फ एक छोटी सी खरोच में बदल गई है। तो कर्म का मतलब क्या हुआ? ये कोई सीधा साधा लेन देन नहीं है। इसे एक ब्रह्मांडीय तराजू की तरह सोचिए।
हर अच्छा काम आपके पक्ष में एक वजन डालता है, जो आने वाली किसी भी मुश्किल के असर को कम करने में मदद करता है। और हर बुरा काम उस संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे शायद हाथ में आया हुआ सौभाग्य भी फिसल सकता है। मतलब ये तुरंत मिलने वाले इनाम या सजा के बारे में नहीं है, ये हमारे भाग्य को लगातार एक नया आकार देने के बारे में है। तो इन 3 शक्तिशाली कहानियों से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? चलिए इन कालातीत सबकों को एक साथ पिरोते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 कहानियां हमें जीवन के 3 अनमोल गुण सिखाती हैं। गिद्ध की तरह निस्वार्थ भाव से निष्ठावान रहना, गौरैया की तरह अटूट दृढ़ संकल्प रखना, और ये समझना कि संत की कहानी की तरह हमारे कामों का असर लहरों की तरह दूर तक फैलता है, भले ही हम उन्हें तुरंत देख ना पाएं। और मैं बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा। आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा बदलती दुनिया में इन 3 रत्नों में से निष्ठा, दृढ़ संकल्प या कर्म में विश्वास, कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा चमकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इस प्राचीन ज्ञान की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।